कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में पहले कौन सी एक्टिविटी आती है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। जल्दी बताओ फॉर्मेट पर याद है? सबसे पहले क्या आता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लो, भले पहले आफ्टर टैक्स ले लो, उसमें ऐड क्या करोगे? प्रपोज डिविडेंड। और क्या ऐड करोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दोगे। वेरी गुड, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे क्या करोगे? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग, ऐड एंड सबट्रैक्ट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करोगे। पहला डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ, नॉन कैश। गुडविल राइट ऑफ, नॉन कैश। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, नॉन ऑपरेटिंग। ठीक। लॉस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स नॉन ऑपरेटिंग। जिसको लिंक चाहिए भेज दो, लिंक ग्रुप में मुग्धा भेज दे। चलो अब सुनो ध्यान से। इसके बाद आता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कौन सी इनकम है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट कौन सी इनकम है? नॉन ऑपरेटिंग। डिविडेंड रिसीव, नॉन ऑपरेटिंग। रेंट रिसीव्ड, नॉन ऑपरेटिंग। रेंट रिसीव कौन सी है? नॉन ऑपरेटिंग। उसके बाद क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसमें ऐड ऑन क्या करोगे? डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। क्यों डिक्रीज इन करंट एसेट्स क्यों ऐड करते हो? क्यों ऐड करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स? कैश रिलीज होता है। नहीं, अब रीजन क्या था? व्हाट्स द रीजन? बिकॉज क्रेडिट अफेक्ट हटाना है। याद है? क्रेडिट सेल्स का अफेक्ट हटाना है और काय का अफेक्ट हटाना है? क्रेडिट परचेज का। ठीक है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट से कैश का इनफ्लो होगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी से कैश का इनफ्लो होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट से कैश का आउटफ्लो होगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी से कैश का आउटफ्लो होगा। उसे कहेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, या इसको कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। लेस क्या करोगे? लेस क्या करोगे? इनकम टैक्स पेड। कौन से ईयर का इनकम टैक्स पेड करोगे? लास्ट ईयर। सेफ बच्चों, बैलेंस शीट में दिया है तो करंट ईयर का टैक्स क्या करोगे? सिर्फ बैलेंस शीट में दिया है तो करंट ईयर का टैक्स क्या करोगे? ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम पे, क्योंकि वो नॉन कैश है। लास्ट ईयर का टैक्स क्या करोगे? माइनस। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है या क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है या क्वेश्चन में क्या गिवन है? एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, तो क्या करोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या बनेगा? अकाउंट बनेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनेगा। यहाँ क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ क्या आएगा? टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ क्या आएगा? बाय P&L और बैलेंस शीट। अब एक बात सुनो, ध्यान से समझना। ये बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, ये लाइबिलिटी है। कौन सा साइड दिया है? अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ आता है? हेड में। कौन से हेड में आता है याद है? प्रोविजन फॉर टैक्स कौन से हेड में आता है? हेड पढ़ाए थे बैलेंस शीट के, कौन सा हेड में आता है? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी हेड, सब हेड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्लियर? अब सुनो, यहाँ है प्रोविजन फॉर टैक्स। इतनी बात क्लियर हो रही है? ये प्रोविजन फॉर टैक्स है और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। इनकम टैक्स पेड 55,000। सबसे पहले अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो करंट ईयर का टैक्स कहाँ जाता? ये इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो करंट ईयर का टैक्स कहाँ जाता? एड बैक होता। और लास्ट ईयर का टैक्स इनकम टैक्स पेड के नाम से क्या हो जाता? माइनस। अब इनकम टैक्स पेड, अगर याद रखो बच्चों,
प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कब बनाना जरूरी है? जब नीचे एडिशन इंफॉर्मेशन दी हो तो भी बनाना जरूरी है, P&L दिया हो तो भी बनाना जरूरी है। बनाए प्रोविजन फॉर टैक्स, बनाया जाए प्रोविजन फॉर टैक्स। सबसे पहले प्रोविजन फॉर टैक्स में यहाँ क्या आएगा? बाय बैलेंस। कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी? ओपनिंग की क्लोजिंग। भेज दो ना, लिंक भेज दो। सुनो बच्चों, सबसे पहले क्या आएगा बेटा? बाय बैलेंस क्या आएगा? ब्रॉट डाउन। कितना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन? बोलो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 की 80? 50। यहाँ बेटा ओपनिंग बैलेंस आता है। क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट है ना, क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 50, राइट। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा? टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 80, राइट। इनकम टैक्स पेड एंट्री क्या हुई होगी? इनकम टैक्स पेड एंट्री क्या हुई होगी? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से हुई होगी? प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक 55,000। इतनी बात क्लियर है? इन दोनों को सम ऑफ किया तो कितना आ जाएगा? 1,35,000। यहाँ नरेश, यहाँ क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर। यहाँ क्या आता है? जब टैक्स, वेरी गुड, जब टैक्स कहा जाता है P&L में तो बाय क्या आएगा? P&L अकाउंट। कितना आएगा बाय P&L? 1,35,000 माइनस 50। तो बेटा एक बात बताओ, ये क्या होगा? ये क्या होगा? 85,000। ये कैश है कि नॉन कैश एक्टिविटी है? नॉन कैश एक्टिविटी। क्या होती है नॉन कैश एक्टिविटी? ऐड होती है। शिवम, ये एक्टिविटी क्या होगी? ऐड होगी। कितना होगा? प्रोविजन फॉर, वो दे चार्जर, प्रोविजन फॉर क्या आएगा? टैक्स। कितना ऐड होगा? प्रोविजन फॉर टैक्स कितना ऐड होगा? 85। लेस क्या करोगे? इनकम टैक्स पेड कितना दिखाओगे बच्चों? इनकम टैक्स पेड 55,000। कितनी बात क्लियर हुई? बोलो, इतनी बात क्लियर है? सिंपल सी बात। अब अगर जल्दी लगा डिस्कनेक्ट हो जाएगी। हाँ, इधर देखो, इधर शांति से देखना। अगर यहाँ वर्ड पेड की जगह प्रोवाइडेड लिखा हो, वर्ड पेड की जगह क्या लगा हो? वर्ड पेड की जगह प्रोवाइडेड लिखा हो। याद रखना, प्रोवाइडेड का मतलब होता है P&L में जाना और पेड का मतलब होता है पेमेंट करना। तो बाय P&L में कितना जाएगा? 55। वेरी गुड, 55। फिर बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? 55 प्लस 85 15 में से 80 गए नहीं, 1,05,000 में से 80 गए, 25 आएगा ना? अच्छा 25, ठीक है। आया समझ? प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? P&L में जाना। प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? P&L में जाना। और पेड का मतलब क्या होता है? पेमेंट करना। क्लियर हुई कहानी? ठीक, समझ आया? तो इसे कहते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एक्टिविटी। अब एक एक क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले सुनो, प्रपोज डिविडेंड क्या करोगे? एडबैक। प्रपोज डिविडेंड क्या करोगे? एडबैक करोगे ना। याद रखना, प्रपोज डिविडेंड केवल कौन सा एडबैक होता है? करंट ईयर का। कुछ चीजें याद रखना, प्रपोज डिविडेंड कौन सा एडबैक होता है? ओनली फॉर करंट ईयर। ओनली फॉर क्या होगा? करंट ईयर। इसमें एक पहले बेसिक वाला क्वेश्चन करेंगे, फिर है ना अपन वो करेंगे। ये तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल डिक्रीज है। चलो अच्छा, इसको देखो, ध्यान से सुनना।
ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, मतलब इसमें क्या माइनस हो चुका है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड क्या हो गया? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड क्या हो गया? प्रपोज्ड डिविडेंड। कौन से ईयर का? करेंट ईयर। प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हो गया, कौन सा? नो करंट ईयर, नो प्रीवियस ईयर प्रोवाइडेड। नो करंट ईयर, नो प्रीवियस ईयर। करंट ईयर होता और प्रीवियस ईयर का है, सिर्फ करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन दी है तो करंट ईयर का प्रोवाइडेड है। ठीक है, कौन सा प्रपोज्ड प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड हो गया है? प्रोवाइडेड। उससे कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें ऐड क्या हो गया? डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड ऐड बैक हो गया है। माइनस क्या क्या हो चुका है? माइनस क्या क्या हो चुका है? डिक्रीज नहीं, माइनस क्या हो गया? इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव माइनस हो गया। इसे कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब बस हमें इफेक्ट किसका देना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब इसमें एड ऑन क्या करोगे? हाँ, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी एड ऑन और माइनस करोगे बच्चों। हाँ, पहले तो एक बात बताओ, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज है कि डिक्रीज है? इधर देखो, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज है कि डिक्रीज है? इंक्रीज है। डिक्रीज दिख रहा है? 164 में से 140 गया, डिक्रीज ही तो दिख रहा है। ईयर चेंज है, कंफ्यूज करते हैं वो लोग आपको एग्जाम में। कई बार करंट ईयर प्रीवियस ईयर देते, कई बार प्रीवियस ईयर करंट ईयर देते, कोई उनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। इंक्रीज है तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या करते हो? पक्का? इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या करोगे? माइनस। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितना माइनस करोगे? 24। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल है ये। चले, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल आप क्या कर दोगे? माइनस। आगे बोलो, इन्वेंट्री में इंक्रीज है कि डिक्रीज है? इंक्रीज है, क्या करोगे? इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? माइनस। कितनी बोलो? इंक्रीज इन इन्वेंट्री माइनस हो जाएगी कितना? 31 माइनस कर दोगे 31। क्लियर? समझ आ रहा है? फिर ट्रेड पेबल क्या इंक्रीज है कि डिक्रीज है? क्या होगा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल? ऐड होगा। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल क्या होगा? ऐड होगा। इंक्रीज इन कितना? इंक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना ऐड होगा? -30। ठीक, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल प्लस होगा। हाँ, ऑफिस एक्सपेंस इंक्रीज है कि डिक्रीज है? पहले तो ऑफिस एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है ना, आउटस्टैंडिंग है ना बेटा, ये प्रिलिमिनरी नहीं है बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। हाँ, करंट लायबिलिटी है, डिक्रीज है कि इंक्रीज है? बताओ, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या होता है? माइनस कितना? 2000। ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो इसे कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम। इसमें से माइनस क्या करते हो? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर क्या करोगे? टैक्स। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, ये आ जाएगा 1,66,000। राइट। अब इसमें से माइनस क्या करोगे? माइनस क्या करोगे? इनकम टैक्स पेड, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। आई बात समझ आई? ठीक। अब एक बात बताओ, ये तो हो गया ऐसा सब। ठीक,
चलो, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज है कि डिक्रीज है? ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज है कि डिक्रीज है? Increase हो रहा है। डिक्रीज Decrease है। हो रहा है। ऐड होगा? हाँ, ऐड होगा। ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है, क्या होगा? payables increase हो रहे हैं, add होंगे। ऐड होंगे। ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहे हैं, ऐड होंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, subtract। कम हो रहे हैं तो माइनस होंगे। प्रिपेड एक्सपेंस, पहले तो बताओ प्रिपेड एक्सपेंस क्या है? करंट एसेट से। इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या होती है? माइनस। डिक्रीज इन इन्वेंट्री Add होएगा। ऐड होगी। क्लियर? चल इसको करो फटाफट से, इसको करो। लॉस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह क्या है? ऑपरेटिंग लॉस। ऑपरेटिंग लॉस कितना है? ऑपरेटिंग लॉस कितना है? 5000। इंक्रीज इन करंट एसेट्स क्या करते हैं? माइनस। डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी प्लस। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी माइनस। क्या कैश आएगा? नहीं। बैंक बैलेंस आएगा? अच्छा, बैंक ऑडी आएगा? बैंक ऑडी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाता है। वो बताऊंगी, दो ऑप्शन है अपने पास, करेंगे अभी। अब अच्छा, गलत टाइम पे गलत चीज बोल दी। चलो इसको करो तो फिर मैं बताती हूँ। अरे अभी तो कर, बता कर, अभी कर। नेट कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रॉफिट आता तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश का आना फ्लो और कैश का जाना यूज। कितना आ रहा है? 16। क्या लिखोगे? लॉस मत लिखना, नेट कैश यूज। हो गया? 16। हाँ, नेट कैश यूज फ्रॉम। आगे बढ़े, बढ़ा जाए आगे। अच्छा, अब एक बात सुनो। हो गया प्रियानी? हो गया? एक बात बताओ, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, लास्ट में एंड में नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओनर्स फंड। ओनर्स फंड यहाँ क्या होते हैं? इक्विटी फंड। यानी नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हो? शेयर कैपिटल में कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। यही होता है। अब सुनो ध्यान से, ये 31 मार्च 2023 गिवन है, ये 31 मार्च 2024 गिवन है। यहाँ क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस नाम से क्या हेड है? सब हेड होता है। रिजर्व एंड सरप्लस हेड होता है, सब हेड होता है? सब हेड होता है ना। रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड होता है। यहाँ 2.5 लाख का प्रॉफिट है, यहाँ 4,50,000 का प्रॉफिट है। अब हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ऐड करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना। और यहाँ पर आपकी करंट लाइबिलिटी गिवन है, ध्यान से समझना। करंट लाइबिलिटी में शॉर्ट टर्म क्या गिवन है?
शॉर्ट टर्म प्रोविजंस गिवन है और ब्रैकेट में दिया है ये प्रोविजन केवल, याद है ना, जब एक ही सब हेड में एक ही लाइन आइटम होता है तो फिर उसका नोट्स टू अकाउंट अपन नहीं बनाते, याद है। यहाँ पे दिया है 40,000 और यहाँ दिया है 50,000, ठीक है। अब सुनना, ध्यान से समझना। और नॉन करंट लायबिलिटी दी है, ब्रैकेट में लिखा है एक ही आइटम है ना। लॉन्ग टर्म क्या गिवन है, बोराइंग 10% डिबेंचर्स, ठीक है। यहाँ है 5 लाख और यहाँ है 5 लाख, ठीक। अब मुझे बनाना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मुझे क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और नीचे को एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड 30,000, क्लियर। अब इधर देखो, मुझे बनाना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आएगा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट तो कहीं गिवन ही नहीं है। एक बात सुनो, कंपनी ने इस साल जो प्रॉफिट कमाया होगा, बट ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट में से या तो उन्होंने डिविडेंड दिया होगा, या अगर डिविडेंड नहीं दिया होगा तो ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हुआ होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। क्या कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस बढ़े हुए, हाँ या ना। यानी इस साल कंपनी ने कितना कमाया होगा, 2 लाख, कितना कमाया होगा, 2 लाख। तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना होगा, 2 लाख। ये समझ आया, 2 लाख कहाँ से आया, 450 माइनस 250। एड बैक क्या करते हो बच्चों, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड नाम का प्राणी मिल ही नहीं रहा, छोड़ दूं। ऐड क्या करते हो, प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना ऐड कर दो, 50,000, 50 कर दो, अकाउंट बनाना पड़ेगा कि 50 ऐड कर दो। मैंने आपको क्या कहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो तो क्या बनाना होता है, क्या बनाना होता है, अकाउंट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, 40। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है, बोलो 50। ये पेड है कि प्रोवाइडेड है, पेड है, पेड है यानी पेमेंट करना है। कितना पेमेंट हुआ है, 30 का। तो P&L में कितना गया होगा, 50 और 30 कितना होता है, 80। 80 में से 40 गया, 40। तो ये क्या है, ये कहाँ गया है, बोलो ना, ये कहाँ गया है, P&L में। नॉन कैश है कि कैश है, नॉन कैश है। तो ये हो गया। इसे क्या कहोगे, इसे क्या कहोगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, 2,40,000। अब इसमें ऐड क्या करते हैं बच्चों, जल्दी बताओ, ऐड क्या करते हैं, नॉन कैश एंड नॉन। इसमें पहला क्या आता है, क्या डेप्रिसिएशन आएगा, हाँ है। मेरे पास क्वेश्चन सिर्फ इतना गिवन है। क्या डेप्रिसिएशन नाम का प्राणी है, नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं। और एड बैक क्या करते हो, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सी एक्टिविटी, इंटरेस्ट पेड
फाइनेंसिंग, और वो इंटरेस्ट पेड इस 2 लाख में से माइनस हो गया होगा। क्यों? वो प्रॉफिट कब जाता है? सबसे लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जाता है। जब याद करो अकाउंटिंग रेशियो में पढ़ाया था, इबिटा में से माइनस क्या होता है? इंटरेस्ट, फिर माइनस क्या होता है? टैक्स, फिर क्या आता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से माइनस क्या होता है? डिविडेंड। उसके बाद जो प्रॉफिट आता है वो ट्रांसफर कहाँ होता है? रिजर्व साइड, सरप्लस में। तो बताओ बच्चों, इसमें इंटरेस्ट माइनस हुआ होगा, हाँ या ना? हुआ होगा। कितना? तो वो तो दिया ही नहीं है। कौन सा? करंट ईयर के तो लिए नहीं, ओपनिंग। बेटा ये कौन सा बैलेंस होता है? ये ओपनिंग बैलेंस होते हैं, ये ओपनिंग बैलेंस होता है। बाय बैलेंस प्रीवियस ईयर का क्रेडिट अकाउंट है ना। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड। तो वैसे ही ये प्रोविजन फॉर टैक्स एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, आई बात समझ? अब सुनो, हाँ, इंटरेस्ट कितना दिया होगा? इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन, याद करो डिबेंचर भी पढ़ के आए हो, फेस वैल्यू। 5 लाख का 10% कितना इंटरेस्ट होगा? डिबेंचर इंटरेस्ट कितना होगा? 50,000। आई बात समझ? समझ आ रहा है, हाँ या ना? तो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। इसमें एड ऑन क्या करोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स, नेट प्रॉफिट। हाँ, ऐड क्या करोगे? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और कुछ है क्या? और कुछ दिख रहा है? और कुछ दिख रहा है? नहीं। इसे क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग। बोलो, इसे क्या कहोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। कितना बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल 2,90,000। ठीक। हाँ, क्या इसमें से टैक्स पेड माइनस करोगे? अभी नहीं, इसमें अभी और एडजस्टमेंट हमें क्या करने हैं? वर्किंग कैपिटल के। लेकिन हालांकि वर्किंग कैपिटल अभी हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो मैंने सिर्फ इतना निकाला। कंसेप्ट समझ आया? रिजर्व एंड सरप्लस का डिफरेंस क्या होता है? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, अब एक बात सुनो, यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स 1 गिवन है। यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट्स क्या गिवन है? 1 गिवन है। इधर देखना, रिजर्व्स एंड सरप्लस। यहाँ आया होगा पी एंड एल था, यहाँ था 150, और यहाँ कितना था? 2 लाख। यहाँ था जनरल रिजर्व, यहाँ जनरल रिजर्व था 50,000, और यहाँ कितना था? 1 लाख। मुझे आप लोग ये बताओ, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना? मुझे आप ये बताओ, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। एक सेकेंड 50,000, ये 2,50,000 है। हाँ, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना? 50,000। रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से नोट 1 अकाउंट दिया है, हमने पढ़ा है ना। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम। और लगे हाथ, यहाँ क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया। सपोज यहाँ क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है, बताओ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? सबसे पहले नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कौन से अकाउंट में आता है? P&L में। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 1 लाख। चलो, पहले जनरल रिजर्व में कितना था? 50। अब कितना है जनरल रिजर्व में? 1 लाख। यानी 50,000 का जनरल रिजर्व घटा है कि बढ़ा है? बढ़ा है। कहाँ से आया होगा ये जनरल रिजर्व में पैसा? प्रॉफिट से। पार्टनरशिप याद है? पार्टनर डिसाइडेड दैट 20% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। याद है क्वेश्चन करते थे बेसिक? कहाँ से आता है जनरल रिजर्व में पैसा? प्रॉफिट से। एंट्री क्या होती है प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व की? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। क्या कैश का रिफ्लेक्शन है? ये कौन सा रिफ्लेक्शन है? नॉन कैश। इससे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया? हाँ, तो क्या कर दे?
बढ़ा देंगे। तो इसमें ऐड ऑन क्या करोगे? कल पूछ रहे थे ना कि मैडम ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व क्या होता है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना? 50। क्यों? ये क्यों किया हमने ऐड? क्योंकि इसने हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है? कम। जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया है? कम। चलो सिक्योरिटी प्रीमियम पहले कितना था? 30। अब कितना है? क्या होती है सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री? सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल करके आए हो। पहले तो बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बढ़ा है? 10। क्यों बढ़ा है? क्यों बढ़ा है? हाँ सही बोल रही है। शेयर्स इशू की होगी किस पर? प्रीमियम पर। एंट्री क्या हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट व्हाटएवर। शेयर एप्लीकेशन इन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी। पहली बात तो सिक्योरिटी प्रीमियम का कैश के साथ रिफ्लेक्शन है, हाँ या ना? क्यों? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंट्री मारोगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट खत्म हो गया अकाउंट, नेट इफेक्ट क्या आ गया? एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कैश रिफ्लेक्शन है, नॉन कैश? कैश। और कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। वेरी गुड। कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। तो इसने मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को टच भी किया नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कोई टच नहीं किया, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब अफेक्टेड ही नहीं है तो मैं क्यों लूं उसको? आया? समझ आया? तो बेटा अगर रिजर्व एंड सरप्लस में नोट्स टू अकाउंट्स में बहुत सारी चीजें दी होंगी तो हम वही टच करेंगे जिससे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? अफेक्टेड है। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से कभी भी कुछ चीज पीएनएल में आई? नहीं। बाद में मैं सिखाऊंगी सिक्योरिटी प्रीमियम पीएनएल से राइट ऑफ होता है, सॉरी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स पीएनएल से राइट ऑफ होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। अभी इतनी बात तो समझ आ रही है ना? आ रही है? तो अब ये फंडा क्लियर है। ये वाला फंडा, एक सेकंड रुको, कहाँ गया? हाँ, ये वाला फंडा क्लियर है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड क्या करोगे? ट्रांसफर टू रिजर्व, क्योंकि एंट्री क्या हुई होगी? पीएनएल डेबिट टू क्या? पीएनएल डेबिट टू जनरल रिजर्व। इससे मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया है? कम हो गया। ये क्लियर? ठीक। इंटरिम डिविडेंड ऐड बैक करोगे क्योंकि कौन सी एक्टिविटी है? इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड। अच्छा एक चीज और वो भी बता दूं मैं तुम्हें। कंपनी दो तरीके के डिविडेंड डिक्लेयर करती है। बीच में अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है, बहुत ज्यादा होता है, अपनी रेपुटेशन मार्केट में अच्छा दिखाना चाहती है, बीच में डिविडेंड दे देती है। और कई कंपनियां ऐसे करती है साल के अकाउंट से जब फाइनलाइज हो जाते हैं ना अकाउंट्स, फिर डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड कोई भी दे, कौन सी एक्टिविटी है? कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। और आ कहाँ गई है? ऑपरेटिंग में। तो क्या कर दूं? ऐड। इंटरिम डिविडेंड ऐड करूंगी, हाँ या ना? प्रपोज डिविडेंड कौन सा? लास्ट ईयर का कि करंट ईयर का? करंट ईयर का ऐड बैक होगा। और ऐड क्या करोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा? पेड की प्रोवाइडेड। अगर बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन गिवन है तो करंट ईयर का, सिर्फ बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो करंट ईयर का क्या है? प्रोवाइडेड। और लास्ट ईयर का पेड। ठीक। और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है तो अकाउंट बनाओगे। प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है? पेमेंट करना कि पीएनएल में जाना? पीएनएल में जाना। और पेड का मतलब होता है पेमेंट करना। क्लियर हो गई? ये सिचुएशन क्लियर हुई ट्रांसफर टू रिजर्व। उसके बाद क्या करते हैं ये तो आता ही है अपन को। ठीक। क्लियर है? ठीक। क्वेश्चन करें आप? ठीक। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है। तुम्हें अगर एक बार बैलेंस शीट रीड करना आ गई, तुम्हारे लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट चुटकियों का काम है। लेकिन बैलेंस शीट रीड करने में दिक्कत हुई, फिर दिक्कत करता है वो। ठीक है। बैलेंस शीट में सबसे पहले शेयर होल्डर फंड कौन सी एक्टिविटी? सिंपल एक्टिविटी का नाम बताओ तो वहीं से आइडेंटिफाई हो जाएगा। शेयर होल्डर फंड
फाइनेंसिंग एक्टिविटी पूरा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, ठीक, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, वो भी कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। नॉन करंट लाइबिलिटी, हाँ नहीं, हाँ होता है ना, तो भी सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा कौन सा अकाउंट है? फाइनेंसिंग, ठीक था। किसी भी एक्टिविटी का प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाता है, लेकिन अगर उसका लिंक अप ऑपरेशन से तो लेंगे, नहीं है तो फिर अपन नहीं है। हाँ, नॉन करंट लाइबिलिटी, जर्नल नॉन करंट लाइबिलिटी, जर्नली नॉन करंट लाइबिलिटी कौन सी एक्टिविटी होती है? फाइनेंस, कुछ सब्जेक्टेड टू प्रोविजंस वगैरह छोड़ के। इसके अलावा करंट लाइबिलिटी, ऑपरेटिंग, करंट लाइबिलिटी ऑपरेटिंग, नॉन करंट एसेट्स इन्वेस्टिंग, और उनका रिटर्न भी इन्वेस्टिंग, उनका रिटर्न भी इन्वेस्टिंग। समझ आ रही कहानी? करंट एसेट्स ऑपरेटिंग, एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक, एंड आल्सो मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 90 डेज, इन्वेस्टमेंट नॉट मोर देन 90 डेज। जो 90 दिन के इन्वेस्टमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर? चलो आओ क्वेश्चन पे बच्चों। सुनो, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 की तरफ। नया एडिशन है क्या? मेरा 2023 का एडिशन है, देखना। सरप्लस 80 और 60,000 दिया है क्या? ये ले लो, बोलेगा 2 मिनट रुको, नए एडिशन से निकाल देंगे। 2024 के एडिशन में 2024 के एडिशन में क्वेश्चन नंबर 12। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सुनना, सबसे पहले सरप्लस है। सरप्लस यानी नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर? पिछले साल 60 था, इस बार 80 हो गया है, तो कितना है? 20। बुक नहीं है क्या तुम्हें? है ना, ठीक। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। इसके बाद क्या सीधे ट्रेड रिसीवेबल लोगे क्या? नहीं, ऐड क्या करते हो? डिविडेंड। देखेंगे डिविडेंड नाम का प्राणी अवेलेबल है? बिल्कुल नहीं। तो बिफोर टैक्स वाला है? जरूरी नहीं है ना बेटा, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी ना, कुछ भी नहीं है तो देखते ना, अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। सीक्वेंस याद है वैसे भी? हाँ, डिविडेंड है? नहीं। ऐड क्या करते हैं? क्या प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है? नहीं। तो ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, यही क्या बन जाएगा मेरा? बिफोर टैक्स। पहले मैंने, मुझे नहीं मालूम था तो मैंने ऐसे करके फिर ऐसे ऑब्लिक कर दिया। क्लियर? इसमें ऐड क्या करोगे? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलो ऐड करते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सबसे पहले क्या डेप्रिसिएशन दिख रहा है? दिख रहा है कितना है डेप्रिसिएशन? अभी हम एक्यूमुलेटेड डेब्ट का कंसेप्ट फिर से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पुराना प्रोविजन फॉर डेब्ट कितना था? 30। नया प्रोविजन फॉर डेब्ट कितना है? 40। यानी करंट ईयर में डेब्ट कितना इंक्रीज हुआ होगा? 10। अभी बताऊंगी उसके डेब्ट की भी एंट्री बताऊंगी। 10। ये हो गया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बाद क्या आता है? नॉन कैश एक्सपेंसेस। और कुछ है क्या? इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल है, आउटस्टैंडिंग रेंट, वर्किंग कैपिटल है। गुडविल देखते हैं, 38 से 30 हो गई है, यानी गुडविल क्या हुई है? राइट ऑफ हुई है, अमोर्टाइज हुई है, ठीक। अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ क्या? गुडविल।
कितना अमोटाइज हुई गुडविल? 8,000 अमोटाइजेशन होगी गुडविल 8,000। उसके बाद और कुछ दिख रहा है क्या? प्रीपेड इंश्योरेंस वर्किंग कैपिटल है, ट्रेड पेबल वर्किंग कैपिटल है, इसे क्या कहोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन WC यानी वर्किंग कैपिटल। कितना होगा? 38,000। अब इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट एसेट ऐसे मत कर, सीधे सीधे जो आता जाए उसको प्लस माइनस करते चलो। इतना टाइम नहीं है अपने पास कि 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए पूरा वो जमाएंगे, फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, स्कूल में हो सकता है बताया गया हो कि पहले भैया इंक्रीज इन करंट एसेट्स ढूंढ लो, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ढूंढ लो। टाइम है तो करो, टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी चीज बताओ, CFS उसी बंदे का टैली होता है जो परफेक्ट होता है। CFS उसी बंदे का टैली होता है जो परफेक्ट होता है, नहीं तो स्टेप वाइज मार्किंग मिलती है। इसीलिए अपन सभी लोग, और जो भी परफेक्ट होता है वो भी अगर घुसा उसमें, वो मोह माया के दलदल में घुसा, इट मींस फिर वो घूम जाता है, बाकी सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। इसीलिए ट्राई करते हैं CFS एग्जाम में भी सबसे लास्ट में उठाए। जैसे अभी हमने पढ़ने के टाइम पे सबसे लास्ट में उठाया, एग्जाम में भी सबसे लास्ट में उठाएंगे। ठीक है, तो फटाफट प्लस माइनस करती चलूं। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज है कि डिक्रीज? क्या करूं? डिक्रीज इन डेटर लिख दूं? ऐड कितना है? 6,000। यहीं पे यहाँ ऐड और माइनस मत करना, यहाँ सिंबल लगा देना माइनस का और यहाँ लगा देना प्लस का, जो भी है। हाँ, उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्थ नहीं है। इन्वेंट्री इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज है। क्या करेंगे? इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या करेंगे? माइनस कितना? 20,000। देखो ऐसे करना, ठीक है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, उसके अलावा आउटस्टैंडिंग रेंट इंक्रीज है डिक्रीज है? डिक्रीज। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट क्या करोगे? माइनस कितना? आगे आउटस्टैंडिंग रेंट 21 माइनस 12 9 होगा ना। गुडविल तो नहीं है। प्रीपेड इंश्योरेंस डिक्रीज है इंक्रीज है? क्या करोगे? डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड 1,000 ना। ओके, आगे ट्रेड पेबल डिक्रीज है, और क्या करेंगे? माइनस कितना बच्चों? 6 माइनस। ठीक, चलो इसे क्या कहोगे? कैश जनरेट फ्रॉम, और अगर नेगेटिव में आए तो इनकम टैक्स पेड है ही नहीं। क्लियर? आई बात समझ आया? इजी है, फॉर्मेट याद है, सब कुछ फिर फटाफट होता जाएगा। आया? ठीक, चलो क्या आगे बढ़े? आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाँ, नोट डाउन कर लो प्लीज। क्वेश्चन नंबर आ जाओ जिसका हो गया। और देवियों सज्जनों, हेडिंग डालना सीखो। हेडिंग नहीं डालोगे एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। उठाई बैलेंस शीट बना दी, बैलेंस शीट एसेट होती है एज ऑन होती है, कुछ नहीं। किसकी बैलेंस शीट बन रही है? कुछ नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है और वो करना है। यहाँ लिखो कैश फ्लो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड कौन सा बन रहा है? नहीं, अच्छा एंड कौन सा, कौन सी ईयर का एंडेड है?
22 की 23। और एक चीज और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ट्राई, यहां कभी क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन है? 12। यहां लिखते हो ये वाला साइड फोल्ड होता है, वहां नहीं समझ आता, कई बार नहीं आता, चेकिंग में कंफ्यूजन हो जाता है कौन सा क्वेश्चन है। हमेशा ट्राई करो यहाँ लिखा करो क्वेश्चन नंबर 12 जी, सेंटर में। वीडियो देखता था, अभी तक नहीं सुधरे हो, ये 11th में भी डांट खाई है, नहीं सुधरते हो तुम लोग। हमेशा यहाँ लिखते हो, यहाँ यहाँ ऐसे फिर से देखते हैं। ये दिख रहा है तुम्हें कौन सा क्वेश्चन है? इतना देते हो और भले डिस्टेंस ज्यादा देते हो, कॉपी हमेशा फोल्ड होती है। नहीं सर, और इतनी कंजूसी, चलो अभी तो तुम्हारी कॉपी, अभी तो तुम्हारी कॉपी है, इतनी कंजूसी, या क्वेश्चन 12 हो गया ना, या 4 लाइनें बची हैं, यहीं 13 मारोगे, 13 ये। अरे भाई 4 लाइनें बची है तो इतनी कंजूसी क्यों है? अगले पेज पे करो ना, कौन से तुम्हारी, खैर यहाँ तुम्हारी कॉपी है, वहां तो नहीं है ना। और काटोगे तो ऐसे माशाल्लाह काटते हो यार, मतलब क्या बोल, ऐसा लगता है अकाउंट्स का पेपर नहीं है, ड्राइंग का पेपर है। क्या समझ आई क्वेश्चन? आओ क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाँ 5 मिनट सर को बोल देते हैं। आओ बेटा 13 की तरफ। Compute the cash flow from operating activity from the following information: net profit after tax and after the payment of dividend। इसे क्या कहेंगे? बोलो, net profit for the, बोलो ईयर। कितना है बच्चा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर? 2,15,000। अच्छा, इसमें ऐड क्या करोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स? अब सुनो, एक बात सुनना, प्रोविजन फॉर टैक्स एक्सपेंसेस है। कई बार इनकम टैक्स में रिफंड भी आ जाता है, ज्यादा टैक्स पे कर देते हैं तो इनकम टैक्स में क्या आता है? रिफंड। जिससे मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो क्या करें? कम करें। तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। कितना है रिफंड ऑफ टैक्स? 30। रिफंड ऑफ टैक्स क्या करोगे? 30। हाँ बताओ, डिविडेंड है? कितना है डिविडेंड? 50। डिविडेंड ऐड बैक करोगे ना? हाँ कितना? नहीं, और कुछ इसमें तो कुछ नहीं है ना, इसको क्या कहेंगे? आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स करो। कितना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 2,80,000। 280 हुआ ना बेटा? 215 में 15 ऐड करेगा 230, 230 50 280। हाँ, उसके बाद क्या ऐड करोगे? हेडिंग डालो, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ कितना? डेप्रिसिएशन है कितना? उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है 10,000। अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट है कि गुडविल है? पेटेंट क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट्स। हाँ कितना? 30। 30। ओके, आगे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स लेस करेंगे, ठीक है ना? और तो कुछ नहीं है ना? लेस कर दूं, इसको क्या कहते हैं? नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। क्या है कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। लैंड है, बिल्डिंग है? कितना? हाँ कितना? 70,000। इसे कहेंगे
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना? 275। अरे ये 280 आया, 275 क्या आ रहा है ना, 275 है बेटा। चलो क्या पूछा, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल पूछा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पूछा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन पूछा है, तो इसमें ऐड और लेस क्या करोगे? चेंज इन वर्किंग कैपिटल है क्या? है क्या? नहीं, क्योंकि आपसे पूछ रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, तो लिखोगे ऐड और लेस चेंज इन क्या करोगे? वर्किंग कैपिटल। अफेक्ट क्या आ गया? 0। इसको क्या कहेंगे? कैश। इसको क्या कहोगे? जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कितना? 2,75,000। अब सुनो, अब ध्यान से सुनना। करंट ईयर का टैक्स कहाँ जाता है P&L में? लास्ट ईयर का टैक्स कहाँ जाता है? इनकम टैक्स पेड। यहाँ क्योंकि करंट और लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो अजम्पशन मानेंगे जो लास्ट ईयर करंट ईयर का टैक्स है वही क्या हो गया होगा? पे ऑफ हो गया होगा। वही पे ऑफ हो गया होगा। हाँ, इनकम टैक्स पेड कितना है बताओ? इनकम टैक्स पेड कितना है? 45 था, हाँ या ना? उसमें से कितना रिफंड आया है? 30 का रिफंड आया ना? 30 का रिफंड आया, तो नेट टैक्स कितना पे ऑफ किया तुमने? 15। उसे कहेंगे कैश फ्लो की कैश यूज है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 260। समझ आया? समझ आया? ठीक, टफ है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। एड बैक क्या करोगे? नहीं, उससे भी पहले अभी आज एक चीज और, तो 2 चीजें और पढ़ी। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। रीजन समझ आया ना? लेकिन सारे रिजर्व की केवल वही रिजर्व जो P&L से रिफ्लेक्ट होते हैं, जो P&L से रिफ्लेक्ट होते हैं। उसमें ऐड क्या करोगे? प्रपोज डिविडेंड। ऐड क्या करोगे? प्रपोज डिविडेंड फॉर हायर इंटरिम डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर की करंट ईयर, फॉर करंट ईयर। फिर ऐड बैक क्या करोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स प्रोवाइडेड की पेड, प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड यानी P&L में जाना, उसे कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें ऐड क्या करोगे? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। मसलन फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, डिवेंचर इंटरेस्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक, डिविडेंड पेड नहीं, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट माइनस क्या करोगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम, रेंटल इनकम रिसीव, डिविडेंड इनकम रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव माइनस कर दोगे। उसे क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस। इसे क्या कहेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। लेस क्या कर दोगे? इनकम टैक्स पेड, प्रोवाइडेड की पेड। अगर बैलेंस शीट में सिर्फ इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, करंट ईयर का प्रोवाइडेड, लास्ट ईयर का पेड, और अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो फिर क्या बनाएंगे? अकाउंट। क्लियर? ठीक, होमवर्क दो, करोगे तो दूं, नहीं तो ये ऐसा चैप्टर है कि विदाउट होमवर्क ये नहीं हो सकता। लिखो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर ट्राई करके देखना, 16 ट्राई करना, 14 हो जाएगा, 16 ट्राई करना, 17 नहीं, 17 नहीं, सॉरी 17 नहीं, 17 नहीं, 14 और 16 और 12 हो गया ना? 13 भी हो गया। ओके, क्वेश्चन 10,
क्वेश्चन 10 बस